नमो बुद्धाय। दोस्तों मैं उपस्थित हूं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ और विषय वही पुराना पिछले वीडियो वाला यानी सती प्रथा। दोस्तों ये निश्चित ही भारत के हमारे पवित्र देश के माथे पर एक बदनुमा दाग है सती प्रथा, जिसको हमें आज के विकसित होते जा रहे भारत में स्वीकार करना होगा और हमें इस प्रकार की परंपराओं से मुंह मोड़ना होगा। अगर आज भी ऐसी कोई परंपरा, कोई बुरी रीतियां चल रही हैं तो उनको छोड़ना होगा। दोस्तों मेरा आपसे विनम्र आग्रह, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने विचारों को कमेंट्स के माध्यम से बताइए। तो दोस्तों आज का वीडियो हम शुरू करते हैं, जो शीतला सहाय अतुल कृष्ण विश्वास की पुस्तक से ही लिया गया है और विषय है सती प्रथा। दोस्तों जे जेप्स ने अपनी किताब सतीज क्राई टू ब्रिटेन 1828 में जो उदाहरण दिया है वह बुशबी के बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने कहा कि सती के जितने भी मामले प्रकाश में आते हैं उनमें अधिकतर जबरदस्ती, कठोरता अथवा दवा देकर मारने की घटनाएं मालूम होती हैं। सतीदाह की घटनाओं में आग से औरत भागकर नहीं निकल जाए, इसके लिए लोग लाठी लेकर खड़े रहते थे ताकि जैसे ही वह बाहर निकले उसे लाठी मारकर खत्म कर दिया जाए। फैनी पार्क्स ने अपनी पुस्तक बंग दर्शन पत्रिका कार्तिक सन 1878 के पेज संख्या 328 में लिखा है, उत्तर प्रदेश के कानपुर की एक अजीबोगरीब घटना का उल्लेख किया है। उस शहर के एक धनी व्यक्ति की मृत्यु 7 नवंबर सन 1829 को हुई। उसकी धर्म पत्नी ने अपने पति के शव के साथ जल मरने की इच्छा व्यक्त की। उसे देखने के लिए बड़ी भीड़ एकत्रित हुई। उस औरत को सोना, हीरे जवाहरात से सुसज्जित किया गया। वह शमशान घाट पर पहुंचकर बड़ी दृढ़ता के साथ चिता में जा बैठी, अपने पति का माथा अपनी गोद में ले लिया और राम नाम सत्य है का उच्चारण करने लगी। कानपुर के जिलाधीश घटना के समय उपस्थित थे। वे केवल यह सुनिश्चित करने के लिए गए थे कि कहीं इस औरत को जबरदस्ती अथवा दबाव डालकर सती तो नहीं बनाया जा रहा। उन्होंने एक हिंदू सिपाही को तलवार लेकर खड़ा रहने का आदेश दिया ताकि मृत व्यक्ति की विधवा को जबरदस्ती कोई आग में न जला सके। यदि वह बाहर निकलना चाहे तो उसे पुनः कोई व्यक्ति चिता के अंदर में धकेल न सके। जैसे ही चिता में आग लगा दी गई, वह औरत डर गई, तुरंत चिता से बाहर निकल आई। प्रतिनियुक्त सिपाही जो तलवार हाथ में लेकर वहां खड़ा था अपना कार्य भूल गया। अपनी रूढ़िवादिता से प्रेरित होकर वह महिला पर तलवार से वार करने लगा। वह डर गई और फिर चिता के बीच जाकर बैठ गई, लेकिन उसे आग की लपटें बर्दाश्त नहीं हुई। तब वह गंगा में कूद पड़ी। जिलाधीश यह देखकर बेहद कुपित हुआ। सिपाही को तत्काल गिरफ्तार किया गया और उसे जेल भेज दिया गया। उस महिला को गंगा से निकलवा कर पालकी में बैठाकर सीधे अस्पताल भेज दिया गया। लेखिका मजाक में कहती है कि जहां उस महिला को अपने पति के साथ स्वर्ग जाना था, वहां उसे अस्पताल में डॉक्टर की देखरेख में चिकित्सा के लिए रखा गया। यद्यपि यह सही मामले में हत्या का प्रयास था, सती प्रथा की तुलना श्रीमती शैली के उपन्यास फ्रैंकस्टाइन के साथ की जा सकती है। फ्रैंकस्टाइन दरअसल अपने जन्मदाता अथवा दृष्टिदाता को ही मार डालता है। सती प्रथा भी कुछ ऐसी ही थी। अपना पुत्र ही धार्मिक कृत्य समझकर अपनी मां को जिंदा जलाकर मार देता था। भारतवर्ष में प्राचीन समय से ही बेटे बेटियों को यही शिक्षा दी गई, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी एवं जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। 10 माह तक गर्भ में धारण कर स्तन सुधा पिलाकर जिस मां ने अति यत्न के साथ 30 साल तक जिस बेटे का पालन किया,
उसी के हाथ से स्वर्ग से श्रेष्ठ देवी को क्या भीषण परिणाम मिला, इससे बढ़कर मानव जीवन के अभियान में और किस क्रूरता की कल्पना की जा सकती है। अगर यह मान लें कि नारियों के प्रति कठोरता एवं निर्दयता के मामले में कलकत्ता काफी पीछे था, तो यह हमारी भूल होगी। इसलिए गंगा नदी के पूर्वी किनारे पर नारी संहार की घटनाओं का उल्लेख कर रहा हूं। इस बार के प्रत्यक्षदर्शी पूज्य जी पियर्स साहब थे। घटना स्थल गंगा नदी के किनारे बाग बाजार ब्रिज के ठीक सामने था। सती दाह कानून विरोधी घोषित होने के ठीक 3 साल पूर्व 1826 की घटना है। 43 वर्ष बाद सन 1869 ईस्वी में कलकत्ता की एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री पियर्स ने अपने पिछले दिनों के स्मृति पटल को टटोलते हुए सतीदाह के वर्णन के क्रम में लिखा है, कलकत्ता आने के थोड़े ही दिनों के पश्चात मुझे सतीदाह की एक घटना के संबंध में जानकारी मिली। हिंदू धर्म की यह जघन्यतम एवं हृदय विदारक घटना कलकत्ता शहर के बाग बाजार में घटित हुई। बाग बाजार ब्रिज से कुछ ही दूरी पर गंगा के किनारे मैंने नारकी दृश्य देखा। इतने वर्षों के बाद भी मैं इसे भूल नहीं पाया। अगले जीवन में मैं भी इसे नहीं भूल पाऊंगा, संदेह है। शाम के ठीक 5 बजे मैं घटना स्थल पर पहुंचा। वहां लोगों की काफी भीड़ जमा थी। कम से कम 1000 लोगों का जमावड़ा था। उस जनसमूह के बीचों बीच लकड़ियों की चिता सजाई गई थी। मृत शरीर को उस चिता पर लिटाया गया था। एक पालकी के भीतर उसकी पत्नी बैठी हुई थी, जिसे जीवित जलाया जाना था। विधवा काफी कम उम्र की थी। पालकी के चारों ओर ब्राह्मण पंडितों की मंडली खड़ी थी। जब मैंने मृत्यु पथ यात्रिणी के साथ बात करनी चाही, तो उसके परिजनों द्वारा इसकी अनुमति मिल गई। बात करने के प्रयास में मुझे काफी ठेस पहुंची। स्तंभित होकर मैंने देखा कि विधवा को नशीली दवा का सेवन कराया गया था। नशे में वह इतनी बहकी हुई थी कि बात करने की मैं असमर्थ थी। उसकी सुध बुद्ध तक समाप्त थी। यहां तक कि वह आंखें खोलने में भी असमर्थ थी। पालकी से कुछ दूर हटकर मैं खड़ा हुआ, क्योंकि जो महिला नशीली दवा के प्रयोग से अपनी सुध बुद्ध खो चुकी थी, उससे बात करना अनुचित था। परंतु ज्यों ही मैं वहां से हटकर खड़ा हुआ, देखा कि खड़े होकर तमाशा देखने वाले ब्राह्मण कर्म तत्पर हो उठे। इस बार ब्राह्मण पंडितों ने मिलकर विधवा को पालकी से बाहर निकाला और चिता के चारों ओर प्रदक्षिणा करने का आदेश दिया। विधवा द्वारा चिता के चारों ओर प्रदक्षिणा करना तो दूर रहा, उसमें खड़े रहने की भी शक्ति नहीं थी। इसलिए सारी प्रक्रिया को संक्षिप्त कर दिया गया। एक आदमी ने विधवा के अवचेतन शरीर को उठाकर चिता के चारों ओर एक ही प्रदक्षिणा बतौर घुमाया, जबकि नियमानुसार विधवा को 7 बार चिता की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। संज्ञाहीन महिला को इस बार ब्राह्मण पंडितों ने मिलकर चिता के ऊपर मृत पति के बगल में लिटा दिया। अब शायद औरत सारी घटना को और समझ पाते ही उसने अपने मृत पति के गले को पकड़ लिया। तुरंत ही विद्युत वेग से सभी ब्राह्मण पंडित अपने निकृष्टतम अमानवीय कार्य को अंजाम देने के लिए तत्पर हो उठे। शव एवं जीवित स्त्री पर इस बार तेजी से लकड़ियां लादी गईं। कम से कम 2 फुट की ऊंचाई तक लकड़ियां चिता पर डाली गईं। मुझे ऐसा लगा कि लकड़ियों के इतने सारे बोझ से उस औरत के शरीर की सारी हड्डियां चूर चूर हो गई होंगी। फिर ब्राह्मणों ने उस सती को रस्सी से कसकर बांध दिया, ताकि संज्ञाहीन औरत आग की लपट से अपने आप को बचाने हेतु चिता से बाहर पलायन न कर पाए। इस तरह चिता को ठीक से सजाकर तथा कसकर बांधने के पश्चात एक 12 वर्ष का किशोर भीड़ को चीरकर सामने आया। ज्वलंत मशाल से महिला एवं शव के मस्तक की ओर से आग लगा दी गई। उसी समय चारों ओर से ढोलक, घड़ियाल, शंख आदि बजने की प्रचंड आवाज आने लगी। साथ ही इकट्ठी भीड़ द्वारा कान फाड़ने वाला स्वर, हरि बोल हरि बोल। इतने को हो हल्ला चीत्कार के बीच उस अभागिन विधवा की कोई रुलाई या आर्तनाद मुझे सुनाई नहीं पड़ा। किसी ने यह नहीं सुना कि उस विधवा का अंतिम करुण स्वर कहां जाकर विलुप्त हो गया।
फिलिप मेसन ICS की उक्ति है कि शारीरिक यंत्रणाओं को भुलाकर मृत्यु भय की उपेक्षा करना प्रशंसनीय घटना है, परंतु बंगाल में सतीदाह के नाम पर अंतहीन निष्ठुरतम हत्या लीलाएं ही चलाई जाती थीं। दलीलों एवं दस्तावेजों से यह आसानी से प्रमाणित हुआ है। बंगाल में प्रति 10 विधवाओं में से 9 विधवाओं को भयभीत एवं आतंकित करके जलाकर मारा गया था, स्वेच्छा से नहीं। पति शोक एवं वियोग व्यथा के साथ साथ अन्य लोगों द्वारा उकसाए जाने के कारण भी विधवाएं प्रायः विक्षित एवं पागल हो उठती थीं। सगे संबंधियों का उपदेश, लोभी पंडितों का उकसावा और विधवा के लिए असहनीय हो उठता था। पति शोक से विह्वल उस विधवा को समझा जाता था कि पति के साथ सह मरण में भागी बनने वाली औरतों के पुण्य की कोई सीमा नहीं है। इससे अपनी पारिवारिक ख्याति एवं यश कीर्ति में हजारों गुण बढ़ोतरी होती है। सह मरण में भागीदारी स्त्री करोड़ों वर्षों तक स्वर्ग का सुख भोगने की अधिकारिणी होती है। पृथ्वी के सारे पापों से उसके पति को मुक्ति तो मिलेगी ही। जो स्त्री खुशी खुशी अपने मृत पति के शरीर के साथ जलकर सती होती है, उसे अकूत पुण्य मिलता है। यहाँ तक यह कहा जाता है कि ब्राह्मण हत्या एवं गौ हत्या जैसे महापाप से भी उसके पति को छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार एकजुट लोलुप और अवसरवादी लोगों के संवेद उकसावे में आकर अगर शोक विह्वलता भ्रमिता एक हाथ उठाकर अपने बालों को खोलकर अपने हाथों के कंगन तोड़ती है, तो ब्राह्मण पंडित यह समझ लेते हैं कि विधवा अपने पति के साथ सहमरण एवं स्वयं जलकर राख होने की इच्छा रखती है। बंगाल में प्रायः विधवाओं के शव को रस्सी से कसकर बांध दिया जाता था। शव से उस समय तक सड़ने की दुर्गंध छूटने लगती थी। शोकातुर स्त्रियों को मात्र रस्सी से कसकर बांध देने से ही हिंदू लोग अपने कर्तव्य की स्त्री नहीं समझते थे। शमशान यात्रीगण अपने हाथों में बांसों की लाठियां लेकर खड़े रहते थे, क्योंकि चिता में आग लगने से रस्सी जलकर राख होने के बाद विधवा किसी तरह पलायन करने की चेष्टा करे तो उसे लाठियों से निर्ममता पूर्वक हाथ पैर तोड़कर मरणासन अवस्था में पुनः अग्नि में समर्पित किया जा सके। ऐसी घटनाओं की भी नजीर मिलती है जहां रातों में अधजली सती की चिता से उठकर भागने की चेष्टा की तथा शमशान घाट के पास उगी हुई झाड़ियों में छिपकर अपनी जान बचाने का असफल प्रयास किया। वर्षा रुकने के बाद शमशान यात्रीगण उस अभागिन औरतों खोजकर बाहर निकाल लाए। अधजली मृतप्राय माता को एकमात्र पुत्र पाश्विक शक्ति से घसीटकर चिता के पास ले गए। इस बार वीर पुत्र ने अपनी जन्मदात्री मां के हाथ पैर बांधकर पुनः ज्वलंत अग्नि में डाल दिया। जलकर मरने तक यह मां अपने एकमात्र पुत्र से जीवन की भीख मांगती रही, परंतु उस सपूत के हृदय में अपनी जन्मदात्री मां की ये थोड़ी सी भी दया नहीं आई। तो दोस्तों, ये था सतीदाह प्रथा सीरीज का दूसरा वीडियो, बड़ा ही मार्मिक और भावनाओं को झकझोर देने वाला वीडियो। ये विषय अभी और शेष है, मैं आगे आने वाले वीडियो में उसकी बात करूंगा। ये आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।